यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो आज हम करने जा रहे हैं हॉरर एनिमेशन स्टोरी पर रिएक्ट। तो बिग शाउट आउट टू खूनी मंडे। सो लेट्स गो। दादाजी का कमरा। यूं तो सभी परिवारों में हर सदस्य की कुछ आदतें हाँ, अजीब बराबर। होती हैं। हर घर में मेरे हर दादाजी घर भी में कुछ ऐसे ही थे। हर कहीं भी गायब हो जाते थे। कभी कभी अलग तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के निशान दिखने लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं भाई होता मेरी था। अभी से ही क्यों फट रही है और मैं आपको बता और मैं आपको हॉरर मतलब कुछ भी हॉरर मेरी फट जाती है भाई, मेरी फट जाती है, रियली फट जाती है। चीजों में से एक उनका कमरा भी था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ की सफाई भी खुद ही करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। नो तो मुझे एक परछाई भाई ऐसा कभी भी मत करना भाई, कभी मत करना भाई, भी मत करना, आप कभी भी मत करना, तेज आपकी धार फट बह रही थी। देखते ही यार, देखते मेरे सारे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो ये देख के घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो माँ मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। मैंने जब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे झुठला दिया। उसके बाद भाई ऑब्वियसली भाई हम सच बोलने की कोशिश करते हैं पर हमारा कोई यकीन ही नहीं करता ऐसे वक्त पर। मेरी और दादाजी में इतनी बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। अपना फोन यूज कर रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऋषभ ने एक नया आईफोन लिया है। मैंने तुरंत उसे फोन किया और कांग्रेचुलेट करते हुए उससे पूछा कि आखिर उसने ये आईफोन कैसे खरीदा। तभी ऋषभ ने मुझे बताया कि उसके पास एक सीक्रेट है। वो रोबो ऐप पर मोबाइल पर पापा का कॉल आ गया। पापा ने कॉल पर बताया कि हमें कुछ काम से दादाजी के पुराने घर पर जाना है। फटेगी भाई, अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि तब भी किसी के उस कमरे के पास जाने की बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला तोड़ दिया। ये क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है यार। मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई मगर एक डर भी अंदर भर गया। भाई डर, आखिर ऐसा क्या था जो दादाजी आई कांट इवन इमेजिन दैट भाई। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखी जिनमें अलग अलग अजीब सी चीजें रखी हुई थी। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों में बंधे ताले, चीनी मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर एक घर की थी। 10-12 वर्ष के बाद ये कैसे तरह से पेंटिंग रह जाती है। इस पर एक डाउट हो रहा है यार। जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उस तस्वीर को वहां से उतार कर क्यों कर रहा है दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। कुछ लाज लज्जा भी शर्म है कि नहीं। एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहां कैसे पहुंचा ये सोचने का समय ही नहीं था। ये पानी का बहाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरा दरवाजा कर रहा है। कोई भी नहीं है एक्चुअली में, कोई भी नहीं है अभी घर पर। जैसे तैसे बच बचा के मैं किनारे तक आया तो हैरत ये हुई कि वहाँ वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था, जिसके हॉल में भाई प्लीज चेक कर मत देना। ये सब बस एक बुरे सपने के जैसा लग रहा था। भाई ऐसा बुरा सपना के लिए अपने घर की तरफ भागा। हाफते हुए जब मैं उस घर के नजदीक पहुंचा तो एक गहरी सांस भरते हुए मैंने आंखें बंद कर ली।
इस उम्मीद में कि शायद ये भयानक सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी किसी भारी चीज से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के अंदर था। लिटरली मैंने चारों ओर देखा तो कई सारे लैंप्स, झूमर दिखाई दिए। अभी तक कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और कमरा नहीं था। बस सामने की ओर सीढ़ियां, चारों ओर बस धूल और मकड़ी के जाले, जैसे कई सालों से किसी ने वहां पर पांव भी न रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो धीरे से सीढ़ियों से नीचे बहता हुआ कब वो खून मेरे पैरों के पास आ पहुंचा। मुझे समझ नहीं आया। मेरे दिमाग में जब वो बचपन में था तब भी उसके मेरे साथ ऐसा दिमाग ही में हो रहा था, बचपन का अभी वही भी उसके साथ ऐसा ही होता हो गया है भाई। भाई मैंने literally घूमने भाई लगा दिमाग जब दादाजी फट के जाएगा। बंद कमरे से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था। पता है वहाँ पर खतरा है, फिर भी तू जा दादाजी रहा वाला है। बंद कमरा। तू जरा मार है क्या? जब तू मैंने खतरों की नीचे से खिलाड़ी उसे पर जाना देखा चाहता है क्या तो ब्रे? मुझे फिर से एक परछाई दिखी, जैसे बचपन में दिखी थी। उस कमरे से अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। साले तू जाना भाई, मैंने जब वो कमरा खोला निकल जाना तो घर मेरे से, निकल रोंगटे जा, खड़े निकल हो गए। जाना। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ उठ। मेरी तरफ थी और वो उस तस्वीर को ही देख रहा साला था। तू क्यों डरा रहा है? वो मुझसे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो आवाज सुनकर मैं डर गया। हिल गया वो मेरे दादाजी की ही आवाज थी। डर के क्या बोल मारे रहा है? मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा ली। ओह नो, वो आदमी कोई नहीं भाई, नहीं 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 और नहीं नहीं नहीं, बल्कि मेरे दादाजी ही थे। देखो मत देखो। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे की खाल लटक रही थी और उनके भाई मुंह की मैं हड्डियां दिख रही आपको थी। लिटरली कहता हूँ कि उन्हें मैं देखते ओवर ही एक्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ कांपने भाई, लगा ये सच में और है ना। मुझे मुझे फिट्स ऐसे पड़ने लगे। हॉरर वाले ना कुछ ही बहुत पलों डराते हैं में यार, मैं इसलिए मैं बेहोश हो कभी गया। ऐसा कुछ ट्राई करने की आँख कोशिश खुली नहीं करता हूँ। तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। भाई देख मैंने रहे हो अपने फैन पैरों को ऊपर चालू देखा फिर भी घाम जिनमें आ अब रहा खून है। की जगह कई सारी चोटें थी और वो Oh तस्वीर my God. मेरी आंखों के ठीक सामने मुझे दिख रही थी। भाई निकाल दे मैंने वो सुबह तस्वीर, होते फेंक ही दे फेंक दे। उस तस्वीर को अंदर रखा और दादाजी के कमरे को बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ पापा को पूरा किस्सा बताया तो पहले तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा। फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। वो चोटें उन्हें उसी वजह से आती थी और इसीलिए वो अपना सारा तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। भाई बात प्लीज सुनकर ऐसा अगर हो मेरे ना होश तो हो गए थे। हम सबसे पहले हमें मैंने जो बस छोटे यही बच्चे होते हैं प्रार्थना ना की उनको पता देना कि चाहिए काश यार मुझे कि कभी उधर मत जाओ, फिर रिस्ट्रिक्टेड दोबारा एरिया कोई है भूत वहाँ ना पर। दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सीज कर दो भाई वो दोस्तों, कमरा ही आप भी सीज कर प्रोपो दो। ऐप पर अपने ओपिनियन देकर बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई। प्राइजेस जीत सकते हैं। भाई ये स्टोरी कम मिनट की थी पर इतना बेकार गूज बम्स और इतना हॉरिफाइंग देके चली गई ना, मेरी लिटरली अभी तक भी फट रही है भाई। मेरी ना छोटी छोटी चीज़ों से फटती है, जैसे कि हर कुछ भी हॉरर हो जाए। हॉरर तो पिक्चर में देखता हूँ पर मेरे घर के साथ जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ देखता हूँ भाई, अकेले मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो लिटरली अभी तक ये लास्ट मोमेंट हो गया है फिर भी गूज बम्स देखो भाई, देखो गूज बम्स लिटरली।